आईपीएल के 18वें एडिशन के मेगा ऑक्शन में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है और चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बने हैं दिल्ली के 23 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या। दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले इस बल्लेबाज ने नीलामी के दूसरे दिन अपनी काबिलियत से सभी टीमों को अपनी ओर खींच लिया। 30 लाख की बेस प्राइस से शुरू हुई उनकी बोली कब करोड़ों में पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला। आखिरकार पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की मोटी रकम देकर इस ढाकड़ बल्लेबाज को अपने नाम कर लिया। प्रियांश ने अपनी शानदार बैटिंग से ये साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर खेलना डिजर्व करते हैं। यह यंग टैलेंट लोगों को युवराज सिंह की याद दिलाता है, जिनके 6 छक्के क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन गए। प्रियांश ने दिल्ली प्रीमियर लीग में यही कारनामा दोहराया और अब वह आईपीएल में भी धमाल मचाने को तैयार हैं। पंजाब किंग्स के इस कदम ने यह दिखा दिया कि वे इस बार खिताब के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रियांश आर्या अपने प्रदर्शन से टीम और फैंस की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। लेकिन इतना तय है, यह युवा बल्लेबाज आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जहां कई खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो रही है, वहीं कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके हाथ खाली रह गए। सबसे चौंकाने वाला नाम है दक्षिण अफ्रीका के ढाकड़ बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस, जिन्हें क्रिकेट फैंस प्यार से बेबी एबी बुलाते हैं। उनकी गजब की बल्लेबाजी को देखकर लगा था कि इस बार हर टीम उन पर दांव लगाएगी, लेकिन नतीजा सबके लिए हैरान करने वाला रहा। ब्रेविस अनसोल्ड रह गए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने और मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बावजूद ब्रेविस को इस बार किसी भी फ्रेंचाइजी ने तवज्जो नहीं दी। फैंस को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि 2022 में सीए टी20 चैलेंज में उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में 162 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली थी। उनकी वो पारी जिसमें 13 चौके और 13 छक्के शामिल थे, अब भी हर क्रिकेट प्रेमी को याद है। ऐसा माना जा रहा था कि ये युवा बल्लेबाज आईपीएल के अगले सीजन में बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन नीलामी में उन्हें नजरअंदाज करना क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में जहां कुछ खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई, वहीं कुछ बड़े नामों को तगड़ा झटका लगा। सबसे हैरान करने वाला मामला रहा इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन का, जो 2023 में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उस समय पंजाब किंग्स ने करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इस बार उनकी कीमत में भारी गिरावट आई। जेद्दा में आयोजित इस हाई वोल्टेज ऑक्शन में करन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उम्मीद थी कि उनकी ऑलराउंड क्षमताओं को देखते हुए टीमें उन पर दांव लगाएंगी, लेकिन नतीजा उल्टा रहा। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने करन में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें 2 करोड़ 24 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। यह रकम उनकी पिछली फीस के मुकाबले 87% कम है, जो दिखाता है कि आईपीएल का खेल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, रणनीति का भी है। करन की यह वापसी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि वह पहले भी आईपीएल 2020 से 21 में सीएसके का हिस्सा रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने का अनुभव करन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि 2023 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए करन ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से शायद टीमों ने इस बार उन पर बड़ा दांव लगाने से परहेज किया। फैंस इस फैसले से हैरान हैं, क्योंकि सैम करन जैसे ऑलराउंडर को इतनी कम कीमत पर खरीदा जाना आईपीएल के इतिहास में एक अनोखा मामला है। अब देखना होगा कि करन अपनी पुरानी टीम सीएसके के साथ क्या जलवा दिखाते हैं। क्या वह साबित कर पाएंगे कि कीमत भले ही कम हो, पर टैलेंट बेमिसाल है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन गेंदबाजों की लॉटरी ऐसी खुली कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। जहां बल्लेबाजों पर अक्सर टीमें भारी रकम खर्च करती हैं, इस बार भारतीय तेज गेंदबाजों ने महफिल लूट ली। भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, आकाशदीप और मुकेश कुमार ने नीलामी के इस दौर को अपने नाम कर लिया। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो इस अनुभवी गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया।
स्विंग के उस्ताद भुवी पर इतना बड़ा दांव देखकर यह साफ हो गया कि आरसीबी उन्हें अपने पेस अटैक का मुख्य हथियार बनाना चाहती है। दूसरी ओर दीपक चाहर पर भी जबरदस्त बोली लगी। अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए मशहूर इस गेंदबाज को मुंबई इंडियंस ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मुंबई की इस बोली ने साफ कर दिया कि वे चाहर को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके बाद आकाशदीप और मुकेश कुमार भी खूब चमके। आकाशदीप, जिनकी बेस प्राइस केवल 1 करोड़ रुपए थी, को लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीधे 8 करोड़ रुपए में अपने पाले में कर लिया। वहीं मुकेश कुमार को लेकर भी बड़ी लड़ाई देखने को मिली। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 8 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स से छीन लिया। दूसरा दिन पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। ये साबित हो गया कि इस बार टीमें सिर्फ बड़े शॉट मारने वालों पर नहीं, बल्कि विकेट चटकाने वालों पर भी भरोसा जता रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गेंदबाज मैदान पर अपनी कीमत को कैसे सही ठहराते हैं। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में जहां कुछ खिलाड़ियों की झोली में करोड़ों रुपए गिरे, वहीं कुछ बड़े नाम खाली हाथ लौटे। नीलामी के दूसरे दिन कई ऐसे स्टार खिलाड़ी भी रहे जिनकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। बड़े नाम, बड़ी उम्मीदें, लेकिन बोली लगने का इंतजार करते रह गए। सबसे चौंकाने वाला नाम था अजिंक्य रहाणे। भारतीय क्रिकेट के इस अनुभवी बल्लेबाज का बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए था, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं हुई। रहाणे, जो कभी चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा थे, अब इस नीलामी में अनदेखे रह गए। इसी कड़ी में पृथ्वी शॉ का नाम भी शामिल है। कभी विस्फोटक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले शॉ लंबे समय से खराब फॉर्म और विवादों से जूझ रहे हैं। उनकी 79 आईपीएल मैचों में 1992 रनों की शानदार पारी भी उन्हें टीम दिलाने में नाकाम रही। मयंक अग्रवाल और शार्दुल ठाकुर भी इस बार अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। मयंक का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था, लेकिन किसी टीम ने उन पर दांव नहीं खेला। वहीं शार्दुल ठाकुर, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते देखा गया था, इस बार टीमों की योजनाओं से बाहर नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स को भी कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि उम्मीद है कि नीलामी के अगले दौर में कुछ टीमें इन खिलाड़ियों पर फिर से विचार कर सकती हैं। बड़े नामों का इस तरह अनसोल्ड रहना दिखाता है कि आईपीएल में अब सिर्फ नाम नहीं, फॉर्म और टीम की रणनीतियां ज्यादा मायने रखती हैं। क्या ये खिलाड़ी वापसी करेंगे या यहीं कहानी खत्म हो जाएगी? वक्त बताएगा। अगली बड़ी खबर, आईपीएल के इतिहास में नया अध्याय लिखते हुए 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार के इस होनहार बच्चे को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। वैभव, जो आईपीएल की शॉर्टलिस्ट में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, अब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। नीलामी के दौरान जब 30 लाख की बेस प्राइस के साथ उनका नाम सामने आया तो फ्रेंचाइजियों के बीच होड़ मच गई। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने इस चाइल्ड प्रोडिजी को अपने पाले में कर लिया। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत की अंडर 19 टीम के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ शानदार शतक झड़कर सबको हैरान कर दिया था। वैभव की काबिलियत की चर्चा नीलामी से पहले ही जोरों पर थी। परिपक्वता और आत्मविश्वास देखने को मिलता है, जो उनकी उम्र से कहीं आगे की बात है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह युवा तूफान आईपीएल में क्या धमाल मचाता है। राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ना वैभव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और पूरे बिहार के लिए गर्व का पल। अब यह देखना रोमांचक होगा कि क्या यह छोटा पैकेट बड़े बड़े खिलाड़ियों पर भारी पड़ता है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में क्रिकेट फैंस को कई चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका आया तब जब घरेलू क्रिकेट के सर डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले सरफराज खान को कोई खरीदार नहीं मिला। जिस बल्लेबाज ने घरेलू टूर्नामेंट्स में रनों का पहाड़ खड़ा किया और इसी साल टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया, वो ऑक्शन टेबल पर अनसोल्ड रह गए। जैसे ही सरफराज का नाम बोली के लिए आया, सभी को लगा कि टीमों के बीच उनके लिए जंग छिड़ जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि एक भी फ्रेंचाइजी ने उन पर दांव नहीं खेला। ये नज़ारा देखकर फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक हैरान रह गए।
सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में अपनी बैटिंग से तूफान मचाया था, लेकिन आईपीएल की इस नीलामी में उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई मुशीर खान ने अपनी किस्मत चमका ली। पंजाब किंग्स ने मुशीर को उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीद लिया। अब मुशीर आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते नजर आएंगे, जबकि सरफराज एक बार फिर आईपीएल से दूर रहेंगे। फैंस के बीच अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या सरफराज को इतनी मेहनत के बावजूद आईपीएल में नज़रअंदाज करना सही था। वहीं मुशीर के चयन ने साबित कर दिया कि इस परिवार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब सभी को मुशीर से बड़े धमाके की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, आरसीबी के मास्टर प्लान ने मचाई हलचल। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने बड़े बदलाव कर फैंस को चौंका दिया है। टीम के क्रिकेट डायरेक्टर मो बाबत ने बताया कि भले ही नए कप्तान का चयन नहीं हुआ है, लेकिन विराट कोहली ने टीम की रणनीति में अहम भूमिका निभाई है। कोहली फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने ऑक्शन के दौरान टीम को बेहद कीमती सुझाव दिए। विराट कोहली का योगदान पर्थ टेस्ट में शानदार शतक जड़ने के बाद कोहली ने ऑक्शन को लेकर अपनी राय दी। मो बाबत ने कहा, विराट ने पहले दिन से ही खिलाड़ियों पर अपनी गहरी समझ दिखाते हुए सुझाव भेजे। फिलहाल कप्तानी पर फैसला ऑक्शन के बाद लिया जाएगा। आरसीबी का बड़ा बदलाव, इस बार आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और फाफ डू प्लेसेस जैसे स्टार्स को रिलीज कर दिया, जबकि कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया। यह दिखाता है कि टीम नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। ऑक्शन में ढांसू खरीदारी आरसीबी ने इस बार संतुलन पर जोर देते हुए लियम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज खरीदे। साथ ही जितेश शर्मा, सुयश शर्मा और मनोज भांडगे जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। नई उम्मीदें, आरसीबी अब सिर्फ बड़े नामों पर नहीं, बल्कि टीम की गहराई पर ध्यान दे रही है। फैंस को उम्मीद है कि विराट की योजना टीम को पहली बार खिताब दिला सकती है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025, दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान कौन होगा? अक्षर पटेल या केएल राहुल? इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का रोमांच शुरू होने से पहले ही जोर पकड़ चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन चुके हैं और लखनऊ के पूर्व कप्तान केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए हैं। इसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा। दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल के बयान ने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारी टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। केएल राहुल और अक्षर पटेल दोनों कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार हैं। इस बयान के बाद यह साफ नहीं हो पाया कि राहुल कप्तानी करेंगे या अक्षर को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली ने अक्षर पटेल को 16.5 करोड़ में रिटेन किया, जो उनके महत्व को दिखाता है। दूसरी ओर नीलामी में केएल राहुल को 14 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा गया। अक्षर का शानदार फॉर्म और राहुल का अनुभव दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। ऐसे में फैंस के बीच बहस छिड़ गई है कि कप्तानी का ताज किसे मिलेगा। दिल्ली कैपिटल्स की नई टीम में अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक और फाफ डू प्लेसेस जैसे बड़े नाम हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर टीम को आईपीएल ट्रॉफी के करीब कौन ले जाएगा, अक्षर का जज्बा या राहुल की रणनीति। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, आरसीबी का धमाका और लिविंगस्टन का जलवा। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन ने आरसीबी फैंस को खुश होने का शानदार मौका दिया है। ऑक्शन खत्म होते ही जैसे आरसीबी के लिए गुड लक की शुरुआत हो गई। टीम ने कई धमाकेदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा और ऑक्शन के अगले ही दिन एक खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया। लिविंगस्टन का ताबड़तोड़ शो आरसीबी ने इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन को 8 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। ऑक्शन के अगले ही दिन लिविंगस्टन ने अबू धाबी T10 लीग में बांग्ला टाइगर्स की ओर से खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बुल्स के खिलाफ लिविंगस्टन ने सिर्फ 15 गेंदों में नाबाद 50 रन ठोक डाले। उनकी पारी में 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दिल्ली बुल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए,
जवाब में बांग्ला टाइगर्स ने यह लक्ष्य 2 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे लिविंगस्टन, जिन्हें उनकी तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आरसीबी ने बनाई मजबूत टीम। आरसीबी ने इस बार ऑक्शन में बाजी मारते हुए फील सॉल्ट ₹11.50 करोड़, जोश हेजलवुड ₹12.50 करोड़, कृणाल पंड्या ₹5.77 करोड़ और भुवनेश्वर कुमार ₹10.75 करोड़ जैसे मैच विनर्स को टीम में शामिल किया। वहीं विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया गया। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह नया स्क्वाड आरसीबी को उनके पहले खिताब तक जरूर पहुंचाएगा। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में पंत ने इतिहास रच दिया। पूर्व दिल्ली कैपिटल्स कप्तान को लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, जिससे पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इस बड़े बदलाव के बाद पैंट ने दिल्ली कैपिटल्स और फैंस को एक भावुक संदेश के साथ अलविदा कहा। पंत ने ट्विटर पर लिखा, अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता। दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेरा सफ़र बेहद खास रहा। मैदान पर रोमांचक लम्हों से लेकर बाहर की यादगार यादों तक इस टीम ने मुझे न सिर्फ बेहतर खिलाड़ी बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। एक टीनेजर के रूप में जब मैंने यहाँ कदम रखा था, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी यादगार होगी। पिछले 9 सालों में हम साथ में काफ़ी आगे बढ़े हैं। फैंस के लिए उन्होंने खास तौर पर लिखा, मेरी इस यात्रा को यादगार बनाने का श्रेय आप फैंस को जाता है। आपने हमेशा मुझे प्यार और समर्थन दिया। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर, कार एक्सीडेंट में भी आप मेरे साथ खड़े रहे। जब भी मैं मैदान पर उतरता हूँ, मैं आपके प्यार और उम्मीदों को अपने दिल में रखता हूँ। आपके इस अटूट समर्थन के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेगा ऑक्शन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने पंत को रिटेन करने के लिए आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन एलएसजी ने 27 करोड़ की बोली लगाकर बाजी मार ली। इस रिकॉर्ड तोड़ ऑक्शन के साथ ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। अगली बड़ी खबर, एसआईवीएसएल डरबन में भिड़ंत को तैयार दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट की जंग शुरू होने वाली है। 2 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 27 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। वहीं दूसरा और आखिरी टेस्ट 5 दिसंबर से सेंट जॉर्ज पार्क, गेकेबरहा में होगा। फैंस के लिए एक झटका ये है कि भारत में इस सीरीज का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका को कप्तान से मिला आत्मविश्वास। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने कप्तान टेम्बा बावुमा की अगुवाई में बेहद संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में एडन मार्क्रम, टोनी डी जॉर्जी और मार्को जेनसन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे। वहीं गेंदबाजी का मोर्चा कागिसो रबाडा और केशव महाराज संभालेंगे। युवा खिलाड़ियों जैसे ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड बेडिंघम से भी उम्मीदें हैं। श्रीलंका का अनुभव और उत्साह का मिश्रण। श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में है। अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंडीमल और प्रभात जयसूर्या के साथ युवा जोश मिलकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा के पास होगी। सीरीज का रोमांच, दोनों टीमें जीत की भूख के साथ मैदान में उतरेंगी। डरबन की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में मुकाबला कांटे का होगा। कौन मारेगा बाजी, ये देखने के लिए फैंस को स्कोर कार्ड्स पर नजरें गड़ानी होंगी। अगली बड़ी खबर, गौतम गंभीर की वापसी, पारिवारिक जिम्मेदारी या रणनीति का नया अध्याय। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच भारत लौट आए हैं। कारण पारिवारिक है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द ही टीम से जुड़कर दूसरा टेस्ट मैच देखेंगे। 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाला यह डे नाइट टेस्ट मैच काफी रोमांचक होने वाला है। पहले टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 104 रन पर समेट दिया। दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट पर 487 रन बनाकर पारी घोषित की और मेजबानों के सामने 534 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया 238 रन पर ढेर हो गई और भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली।
गंभीर की अहम भूमिका। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में गंभीर ने जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर बेहतरीन रणनीति बनाई, जो भारत की जीत की कुंजी साबित हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वह दूसरे टेस्ट से पहले टीम में वापस शामिल हो सकते हैं। टीम इंडिया की तैयारियां। गंभीर के भारत लौटने के बीच टीम कैनबरा में 2 दिवसीय पिंक बॉल अभ्यास मैच खेलेगी। एडिलेड टेस्ट से पहले यह मुकाबला खिलाड़ियों की लय बनाए रखने के लिए जरूरी होगा। गंभीर की वापसी से टीम को नई ऊर्जा और रणनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।